17वीं वाहिनी फालाकाटा सशस्त्र सीमा बल की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भारत भूटान सीमा से सटे इलाके में युवा समाज को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य को सामने रखकर विविध रोजगार मूलक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। आज बुधवार इन्हीं प्रशिक्षित युवा युवतियों को बानाराट कार्तिक उरांव हिंदी कॉलेज के सभागृह में एक कार्यक्रम के दौरान प्रमाण पत्र दिए गए। सशस्त्र सीमा बल के 6 शिविर में विविध प्रशिक्षण ले रहे करीब 260 युवा युवती को यह प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें टेलरिंग, ब्यूटिशियन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई रोजगार मूलक प्रशिक्षण कराए गए थे। इस दौरान स्थानीय विधायक मनोज तिग्गा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एजुकेशन के संस्था के महासचिव सुनील प्रसाद गुप्ता, एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट रविकांत चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कई समाजसेवी संगठन के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मनोज तिग्गा ने अंगवस्त्र ओढ़ाकर और फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात एसएसबी के अधिकारी द्वारा स्वागत भाषण देते हुए सिविक एक्शन प्लान के तहत सशस्त्र सीमा बल पर कार्यक्रम की जानकारी दी। विधायक मनोज तिग्गा ने सशस्त्र सीमा बल की सराहना करते हुए एसएसबी द्वारा जिस तरह से अदम्य साहस के साथ सीमा की सुरक्षा करते हुए सीमावर्ती इलाके के लोगों को कई तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। इस प्रशिक्षण के पश्चात युवा युवती अपने व्यवसाय के जरिए जीवन यापन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जिन युवा युवतियों को प्रमाण पत्र दिए गए है सभी अलीपुर जिले एवं जलपाईगुड़ी जिले से सटे भारत भूटान क्षेत्र के हैं। वाहिनी फालाकाटा के द्वारा जो नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत यह क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से हमारे पूरे इलाके में मकरापाड़ा से लेकर के जीती तक के इलाके में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा था युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, ताकि उनका कौशल विकास हो सके। उसी के उपलक्ष्य में आज समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री मनोज तिग्गा जी को बुलाया गया है। इससे जो कौशल विकास है, जैसे कि मोटर ड्राइविंग है, टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है, इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि बच्चे जो प्रशिक्षण लें वो अपना अब साथ साथ जो अपना व्यावसायिक तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सके, कहीं उन्हें जॉब मिल सके। ये उद्देश्य है हमारे वाहिनी का कि हम इस एक तरह के ब्रीड तैयार कर सकें। ये मकरापाड़ा से लेकर के जितने भी हमारे कंपनी है, 6 कंपनी हमारी 6 बीओपीज़ हैं, सभी जगह के बच्चे हैं। कुल 260 बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं उन लोगों को क्या तरफ से। और हम जो ITI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो NGO हमारे साथ में काम कर रही है, उनके तरफ से हम एक सर्टिफिकेट भी सभी बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वो कहीं भी जाएं तो उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और प्रशिक्षण का एक प्रमाण पत्र भी उनके पास हो। साथ ही साथ जो मोटर ड्राइविंग के प्रशिक्षण जिन्होंने किया उन्हें हम जो है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ ही साथ मुहैया करा रहे हैं। ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। आपका परिचय महोदय? मैं रविकांत चौधरी, डिप्टी कमांड अभी कमान अधिकारी 17वीं वाहिनी फालाकाटा के तौर पे काम कर रहा हूँ। और हम लोग जानते हैं कि 17वीं बटालियन फालाकाटा की तरफ से जो मकरापाड़ा से लेकर के जीती तक इनका जो बॉर्डर इलाका में अपना जो कैंप है, सब समय सीमा के सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। लेकिन सीमा सुरक्षा के साथ साथ वहाँ के नागरिकों के साथ में एक समन्वय स्थापित हो तो सीमा को सुरक्षा में और अच्छा सुविधा होती है, क्योंकि समन्वय से ही हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल सकती है। लेकिन सीमा सुरक्षा के साथ साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिस प्रकार से कार्यक्रम चलाया जाता है, अन्य जगह पर फिर चलाया जाता है, लेकिन एक सुरक्षा बल के तरफ से जो आसपास में जिस क्षेत्र में कैंप है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनसे संपर्क करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिस प्रकार से कमांडेंट साहब ने आप लोगों को बताया कि इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप टेलरिंग का काम सिखा सकते हैं, आप ब्यूटिशियन का काम सिखा सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट का काम सिखा सकते हैं, आप टेलरिंग का काम सिखा सकते हैं, मोटर ड्राइविंग का काम सिखा सकते हैं। तो ये जो है, क्योंकि सरकार जो है, कोई भी सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है जो विभिन्न क्षेत्र में ट्रेनिंग लेते हैं।
तो उन सर्टिफिकेट को व्यवहार करके वो अपना, क्योंकि जिस प्रकार से अभी है कि नौकरी पाना कभी कठिन काम है, तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से जो MSME जो होता है, जो उद्योग होता है, उसमें वो लोग बैंक से लोन ले करके अपना चाहे टेलरिंग का काम कर सकते हैं, ब्यूटिशियन का कोई ये चला सकते हैं, और मोटर ड्राइविंग का खुद एक से खोल करके सेंटर खोल करके वो मोटर ड्राइविंग सिखा सकते हैं। इस तरह से अवसर उपलब्ध होते हैं। वही अवसर उपलब्ध कराने का काम माननीय कमांडेंट साहब ने अपना टीम की तरफ से किया है। इससे क्या होता है कि बच्चों शिक्षा के साथ साथ ये जो अपना हाथ का काम सीखते हैं, तो हाथ का काम सीखने से खुद अपना पैर पर खड़ा हो सकते हैं और अपना परिवार को भी मदद दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जो अभियान SSB की तरफ से चलाया जाता है, अपने आप में तारीफ़ के काबिल है।